नमस्कार। आज की कहानी है एक मनहूस लड़की। वो 28 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू भी, और पढ़ने लिखने में महाभोंदू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती हंसते मुस्कुराते रहती और सबको हंसाते रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती, बड़े चाव से मसाला पीसती, खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनोयोग से देखती सुनती। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच पे पूरियां तलती। सब्जी, चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता, बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से उसे कोई प्यार ना करता। सब उसे मनहूस कहते थे, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था, और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे, उन सबों ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकोड़कर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो घर लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे गुस्सा थे, गुस्से में बोल रहे थे, पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से प्रायः यह सब सुनती ही रहती थी, इसलिए इन बातों का उस पर कोई असर न होता था। वह बहुत खुशी खुशी माँ को कुछ बताने गई और कहा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो, पहले फिर कुछ बताऊंगी। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा ही न होती, या पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। 50 रिश्ते आए, किसी ने भी तुझे पसंद न किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा ना थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई, और उदास होकर माँ से बोली, माँ, मैं सचमुच मनहूस हूँ। माँ, मैं मर जाऊँ क्या? माँ, मर जाऊँ मैं? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में बोला, जा मर जा, ताकि सबको चैन तो मिले। वह लड़की अपने कमरे में चली गई और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ भागी। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने रस्सी के सहारे जीभ बाहर निकाले हुए वह मनहूस लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता है नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू, मोटी सब कुछ कहा। मुझे बुरा ना लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने की प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए का चेक मिला, और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ़ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सबने मुझे कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है। खाना बनाने का क्या हुनर सिखाया है इसकी माँ ने। मगर माता पिता दोनों ने अपना माथा पीट लिया। कभी किसी के रंग रूप
कद और शरीर को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी या खामी होती ही है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसा ही जीने दे। यह जीवन भी उसे ऊपर वाले ने ही दिया है। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर न करें। आजकल बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी कमी को ही अपनी ताकत बनाकर दुनिया में सफलता हासिल की है। इसलिए कभी हिम्मत ना हारे। यह जीवन ऊपर वाले का दिया हुआ है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसे इस तरह से बर्बाद कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीख भी ज़रूर ली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।